हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा भी था कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं। उसके बाद अगली वीडियो हमारी मूल प्रवृत्तियों और संवेग क्या होता है उस पर आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मूल प्रवृत्ति किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी। एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्राणी जन्म लेने के बाद से ही अपनी आवश्यकताओं एवं वातावरण से प्रभावित होकर किसी न किसी प्रकार का व्यवहार करना आरंभ कर देता है। इसमें से उसके कुछ व्यवहार जन्मजात और स्वाभाविक शक्तियों के कारण होते हैं। उसका व्यवहार अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता है। ये जन्मजात शक्तियाँ जो प्राणी मात्र के व्यवहार को परिचालित करती हैं मूल प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। यानी कि मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं वह जन्मजात और स्वाभाविक होती हैं और हम जन्म लेने के बाद ही कुछ न कुछ ऐसा करना प्रारंभ कर देते हैं, ऐसा व्यवहार करना आरंभ कर देते हैं, वही हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। आगे अभी और अच्छे से मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती है ये क्लियर हो जाएगा। इसको किसने दिया था तथा कितनी मूल प्रवृत्तियाँ कुल बताई गई हैं उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। आगे देखते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ ईंटों के समान है जिसमें मानव का स्वरूप निर्मित होता है। इसे ध्यान में रखेंगे। सर्वप्रथम मूल प्रवृत्ति का संप्रत्यय जो है यानी कि कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट का प्रयोग विलियम जेम्स द्वारा किया गया, लेकिन पूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया वो किसने किया? विलियम मैकडूगल। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हम भूलेंगे ही नहीं। विलियम मैकडूगल जो है वह इसके प्रतिपादक है मूल प्रवृत्तियों के, लेकिन संप्रत्यय किसने दिया, कॉन्सेप्ट किसने दिया मूल प्रवृत्तियों का? ये विलियम जेम्स ने दिया, लेकिन प्रतिपादक हैं विलियम मैकडूगल। तो ये हम नहीं भूलेंगे कि इसके प्रतिपादक कौन है? विलियम मैकडूगल द्वारा किया गया, इसलिए विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मूल प्रवृत्ति का जनक कौन है? विलियम मैकडूगल। और कॉन्सेप्ट दिया है विलियम जेम्स ने, लेकिन जनक है विलियम मैकडूगल। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं कुछ परिभाषाएं। मूल प्रवृत्तियों के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने निम्न परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहला देखते हैं वैलेंटाइन के अनुसार। इन्होंने कहा है मूल प्रवृत्ति वह जन्मजात प्रवृत्ति है जो किसी जैविकीय प्रयोजन को निश्चित तरीके से क्रिया करके पूरा करती है। ये किसने कहा है? ये वैलेंटाइन ने कहा है। ये अनुसार कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, अनुसार। ठीक। अब वुडवर्थ ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है मूल प्रवृत्ति क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है, यानी कि ये जन्मजात प्रवृत्ति है। अभी ऊपर हमने यहाँ पे देखा है ये जन्मजात प्रवृत्ति है, तो इसे बिना क्रिया करके ही हम सीखते हैं। पहले से ही जन्मजात है तो पहले से ये हमारे अंदर है, बस वह व्यवहार में हमारे बाद में आरंभ होता है, जब व्यवहार करना तो उसके साथ निकलती है। ठीक है, अब देखते हैं मूल प्रवृत्तियों के प्रकार कौन कौन से हैं। मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, ड्रेवर आदि अनेक वैज्ञानिकों ने किए हैं, लेकिन मैकडूगल द्वारा किया गया मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है। मैकडूगल इसका जो वर्गीकरण है वो वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, ड्रेवर ये बहुत लोगों ने किया है, लेकिन मैकडूगल इसके जनक हैं, इसीलिए इनका किया गया वर्गीकरण सर्वमान्य और मौलिक है। ठीक है, विलियम मैकडूगल ने अपने पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में कुल 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। कितनी मूल प्रवृत्तियों के बारे में? 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में। इसे भी हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा भी था कि कुल कितनी मूल प्रवृत्तियाँ विलियम मैकडूगल द्वारा बताई गई हैं, तो इसे तो हम पक्का नहीं भूलेंगे। कितने हैं? कुल 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में विलियम मैकडूगल ने बताया है। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम भी हम ध्यान में रखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया जिनके नाम नीचे दिए गए हैं। अब देखते हैं कौन कौन से वो मूल प्रवृत्तियाँ हैं। देखिए यहाँ पर मूल प्रवृत्ति और संवेग। संवेग अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि संवेग क्या होता है। उसके पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि संवेग क्या होता है, फिर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए पहला मूल प्रवृत्ति जो है वह है पलायन। संवेग भय, युयुत्सा क्रोध, निवृत्ति घृणा, संतान की प्राप्ति वात्सल्य, शरणागत करुणा, काम कामुकता, जिज्ञासा आश्चर्य, दैन्य आत्महीनता, आत्मगौरव आत्मस्वाभिमान, सामूहिकता एकांकीपन, भोजन भूख, स्वामित्व संग्रहण, रचनात्मकता कृतिभाव, हास्य आमोद। ये कुल 14 मूल प्रवृत्तियाँ विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया है। ओके,
इसे एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। ये पूरे 14 हमें मूल प्रवृत्तियों को याद करने की या रटने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें जानना है कि मूल प्रवृत्ति होता क्या है तथा इसके ये मतलब विलियम मैकडूगल ने कितने मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण किया है या दिया है, ये जानना हमें इम्पॉर्टेंट है। तो मूल प्रवृत्ति पता है ये क्या होता है, विलियम मैकडूगल इसके जनक है, ये भी हमें पता है। अब उन्होंने कितने मूल प्रवृत्तियाँ दी है या उसके बारे में बताया है, 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया। किस पुस्तक में बताया है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में बताया है। हमें केवल ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 14 मूल प्रवृत्तियाँ हमें याद करने की या रटने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे देखते हैं मूल प्रवृत्तियों का रूप परिवर्तन। मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाने की 4 विधियां हैं जिनके नाम नीचे दिए गए। सबसे पहले दमन कर सकते हैं हम, उसका विलयन कर सकते हैं या मार्गान्तीकरण कर सकते हैं या शोधन कर सकते हैं। ये करके हम मूल प्रवृत्तियों का रूप परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। अब मूल प्रवृत्तियाँ की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं एक बार। मूल प्रवृत्तियाँ की प्रमुख विशेषताएं के बाद देखेंगे मूल प्रवृत्तियों का शैक्षिक महत्व क्या है, ठीक है। तो मूल प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति कर लीजिएगा कि प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। देखिए पॉइंट में लिखेंगे इसे हम। मूल प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति गलती से हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप समझ के सही कर लेंगे, ठीक है। मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। मूल प्रवृत्ति अचेतन मन में होती है। मूल प्रवृत्ति जन्मजात और स्वाभाविक होती है। मूल प्रवृत्ति का रूप, स्वरूप, कार्य सभी प्राणियों में अलग होता है तथा ये परिवर्तनशील होती है और सभी आदतों से भिन्न होती है। मूल प्रवृत्ति से व्यवहार क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष भावात्मक, क्रियात्मक और संज्ञानात्मक होते हैं, ठीक है। ये थी हमारी मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। संवेग के बाद अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी अचेतन मन, चेतन मन तथा अचेतन मन क्या होता है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं मूल प्रवृत्तियों का शैक्षिक महत्व। सबसे पहले तो हम जानेंगे ये अचेतन मन, अचेतन मन और चेतन मन ये किसने बताया है, ठीक है। तो इसे भी आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको पता हो तो, नहीं तो अगली वीडियो में तो हम चर्चा करने ही वाले हैं। मूल प्रवृत्तियों का शैक्षिक महत्व। मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान शिक्षकों को निम्न रूप से सहायता प्रदान करता है। सबसे पहला देखेंगे पॉइंट, बालक की रुचि व रुझान जानने में सहायता, प्रेरणा प्रदान करने में सहायता, बालक के मन को समझने की क्षमता प्रदान करना, आदत निर्माण में सहायता, चरित्र विकास में सहायता, ज्ञानार्जन में सहायता तथा अनुशासन स्थापित करने में सहायता। ये है हमारी मूल प्रवृत्तियों का शैक्षिक महत्व, इसमें ये हमें हेल्प करती है। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। अभ्युदय क्लासेज यूपी को एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू।